दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय को कौन नहीं जानता। वो एक बहुत बड़े ज्ञानी रशियन लेखक थे। आज मैं आप सबको उन्हीं की एक बहुत चर्चित कहानी व्हाट मेन लिव बाय हिंदी में सुनाऊंगी। ये उस कहानी का हिंदी अनुवाद नहीं, बल्कि मेरा नज़रिया, मेरी खुद की समझ है इस कहानी को लेकर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहानी साइमन नामक एक गरीब जूते बनाने वाले के बारे में है, जो अपनी पत्नी मात्रियोना और बच्चों के साथ एक किसान की झोपड़ी में रहता था। बहुत गरीब था वो। ना उसके पास खुद का घर था, ना खुद की ज़मीन। एक दिन उसकी पत्नी उसे गांव भेजती है भेड़ की खाल लाने के लिए, ताकि वो उससे एक गर्म कोट सिलवा सके, क्योंकि उनके पास जो इकलौता कोट था वो अब काफ़ी फटा पुराना हो चुका था और सर्दियां भी सिर पर थी। कुछ पैसे उन्होंने जोड़े थे और कुछ पैसे साइमन को अपने गांव के ग्राहकों से वसूलने थे। पर बदकिस्मती से साइमन के पास पर्याप्त रुपए इकट्ठे नहीं हो पाए खाल खरीदने के लिए, तो उसने हताशा में शराब पी ली। घर लौटने के दौरान उसे मिखाइल नामक युवक अकेला और ठंड से कांपता हुआ एक धर्मस्थल के पीछे पड़ा हुआ मिला। साइमन ने उससे पूछा कि क्या उसे किसी ने तकलीफ पहुंचाई है, तो उसने कहा कि उसे खुदा से सज़ा मिली है। उसने अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। साइमन ने उसे अपना कोट पहनने के लिए दिया और अपने साथ घर ले आया। पहले तो साइमन की पत्नी मात्रियोना बहुत नाराज़ हुई, पर फिर साइमन के समझाने के बाद वो नरम पड़ गई। उसने मिखाइल को खाने को दिया और पहनने को कपड़े दिए। फिर मिखाइल उनके साथ उन्हीं की झोपड़ी में रहने लगा। मिखाइल साइमन का शागिर्द बन गया। इसी तरह देखते देखते 5 साल बीत गए। एक दिन एक महिला अपनी 2 जुड़वा बच्चियों के साथ उनके घर पर जूते सिलवाने आई। उस महिला के जाने के बाद मिखाइल ने साइमन और मात्रियोना को अपनी पूरी कहानी सुनाई और बोला कि अब उसके जाने का समय हो गया है। असल में दोस्तों, मिखाइल खुदा का फरिश्ता था, जिसे खुदा ने धरती पे इंसान और इंसानियत की 3 सच्चाइयाँ जानने के लिए भेजा था। तो ये कहानी 3 मुख्य पात्रों साइमन, मात्रियोना और मिखाइल के इर्द गिर्द घूमती है। साइमन, जो कि एक गरीब पर बहुत ही नरम दिल का और अच्छा इंसान है। मात्रियोना, जो साइमन की पत्नी है और हमेशा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति और साइमन के भोलेपन को लेकर चिंतित रहती है। वो काफ़ी तेज़ है और अपना अलग दिमाग रखती है। मिखाइल, एक अनजान युवक, जो कि साइमन द्वारा एक धर्मस्थल के पीछे नग्नावस्था में ठंड से ठिठुरता हुआ पाया गया। असल में वो खुदा का फरिश्ता है, जो कि धरती पर भेजा गया था। मिखाइल को कहानी के दौरान अलग अलग पात्रों और घटनाओं की मदद से इंसान और इंसानियत को समझने का मौका मिला। कहानी लियो टॉल्स्टॉय ने एक कथावाचक के नज़रिए से सुनाई है। उनकी ज़्यादातर कहानियाँ इसी शैली में होती हैं। तो कहानी शुरू होती है जब साइमन भेड़ की खाल खरीदने गांव निकलता है और वहाँ उसे निराशा हाथ लगती है। वो वहाँ से हताश होकर थोड़े से पैसों की शराब पी लेता है। लौटते हुए उसे एक युवक, जो कि नग्न था और ठंड में ठिठुर रहा था, दिखाई पड़ता है। वो उसे अपने साथ घर ले आता है। इस पर उसकी पत्नी मात्रियोना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। पर जब साइमन उसे समझाता है कि एक दिन सभी को मरना है और वो खुदा से डरे, तो वो नरम पड़ जाती है। वो उस युवक को खाना खिलाती है और पहनने को कपड़े भी देती है। युवक मुस्कुराता है। फिर वो युवक उनके साथ वहीं रहने लगता है। साइमन उसे जूते बनाने का काम सिखा देता है और बहुत जल्द ही मिखाइल एक कुशल कारीगर बन जाता है। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। धीरे धीरे उनके हालात सुधरने लगते हैं। तभी एक दिन एक अमीर आदमी, जो कि बहुत सख्त और घमंडी भी था, एक बहुत महंगा चमड़ा लेकर आता है और साइमन को उसके ऊंचे बूट बनाने के लिए बोलता है। वो कहता है
कि बूट इतने अच्छे बने कि कम से कम 1 साल तो बहुत अच्छे से चले। मिखाइल एक बार फिर मुस्कुराता है, क्योंकि उसने अपने साथी मौत के फरिश्ते को उस अमीर आदमी के सिर पर मंडराते हुए देख लिया था। उसे पता चल गया था कि ये आदमी बहुत जल्द मरने वाला है। वह आदमी चला जाता है और मिखाइल उसके लिए जूते सिलने लगता है, पर उसने बूट की जगह सादे जूते बना दिए, जिन्हें देखकर साइमन अपना माथा पकड़कर बैठ गया। उसे लगा अब वो अमीर आदमी बहुत नाराज हो जाएगा, क्योंकि चमड़ा बहुत कीमती था। इतने में ही एक आदमी घर में दाखिल हुआ और बोला कि मुझे उस अमीर आदमी की पत्नी ने भेजा है, जो आपको बूट का ऑर्डर देकर गए थे, पर अब वह नहीं रहे, तो उनकी पत्नी ने कहलवाया है कि बूट की जगह सादे जूते बनवाकर साथ ही लेता आऊं, जो कि उनके पार्थिव शरीर को कॉफिन में डालते समय पहनाए जाएंगे। साइमन और मात्रियोना ये सुनकर स्तब्ध रह गए। मिखाइल वो सादे जूते पहले ही बना चुका था। इसी तरह 5 साल बीत गए। मिखाइल जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलता था, बस काम करता रहता था। फिर एक दिन एक औरत अपनी 2 जुड़वा बच्चियों के साथ उनके लिए जूते बनवाने के लिए आती है। उनमें से एक बच्ची का एक पैर खराब था। पता चलता है कि ये बच्चियां उसने गोद ली थी, उसके स्वयं के नहीं थे। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई कि इन बच्चियों के जन्म के वक्त ही उसके पिता और माता दोनों की मृत्यु हो गई, और मरते वक्त माता लुढ़क कर बच्ची के पैर के ऊपर गिर गई, जिससे कि बच्ची का पैर कुचल गया। उनका और कोई नहीं था, इसलिए उस औरत ने उन्हें गोद ले लिया और अपने बेटे के साथ ही तब से उन्हें पालने लगी। फिर कुछ समय बाद उसके खुद के बेटे की मृत्यु हो गई और उसका अब इन 2 बच्चियों के अलावा कोई नहीं बचा। वो इन बच्चियों से बेइंतहा प्यार करती थी। यह बताकर महिला चली गई। मिखाइल अब तीसरी बार मुस्कुराया और उसमें से एक तेज उत्पन्न हुआ। अब मिखाइल ने साइमन से कहा कि उसके जाने का वक्त हो गया है। फिर उसने बताया कि वह एक फरिश्ता है, जिसे खुदा ने उनके आदेश की अवमानना करने पर धरती पर दंड स्वरूप भेज दिया था, और इंसान और इंसानियत की 3 सच्चाइयां जानकर आने को कहा था। मिखाइल एक फरिश्ता था जो धरती पर अपने दंड भोगने वाले समय के दौरान बस 3 बार मुस्कुराया था। हर उस बार उसे एक सीख मिली थी। मिखाइल ने अपनी पहली सीख मात्रियोना से ली, जो कि अपने आरंभिक क्रोध के बाद शांत पड़ गई थी, और उसने दया और प्रेम से मिखाइल को खाना खिलाया, उसे पहनने को वस्त्र दिए। मिखाइल को उसमें ईश्वर दिखाई दिए। उसे अपनी पहली सीख मिली, इंसान को क्या मिला है। इंसान को असीम प्रेम मिला है, जो उसके स्वयं के हृदय में ही विद्यमान है। मिखाइल ने अपनी दूसरी सीख तब ली जब उसने उस अमीर और घमंडी आदमी के सर पर मौत मंडराती देखी, और वह आदमी अपने बूट के 1 साल तक चलने के लिए बोल रहा था, इस बात से अनजान कि कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु तय थी। दूसरी सीख थी, इंसान को क्या नहीं मिला है। ये ज्ञान उसे नहीं मिला है कि उसे खुद के लिए क्या चाहिए। उसे लगता है वो सब कुछ जानता है, पर जीवन के अगले पल पर भी उसका वश नहीं है। तीसरी सीख उसे तब मिली जब वह औरत साइमन के घर आई। वो उन दोनों जुड़वा बच्चियों से बेइंतहा प्यार करती थी, जबकि वो उसके खुद के नहीं थे। मिखाइल को उस औरत में ईश्वर दिखे। वो समझ गया कि इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रेम के बल पर ही जीता है। उसे लगता है कि वह अपना ध्यान खुद रखकर अच्छे से जी पा रहा है, पर उसके अच्छे से जी पाने का बस एक ही कारण है, वो है उसके मन में दूसरों के प्रति दया और प्रेम। जिसमें ये दोनों चीज़ें हैं, उसमें ईश्वर है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। ये तीनों सीखें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मिखाइल को ईश्वर ने एक औरत की आत्मा को धरती से लेके आने का आदेश दिया था, पर उस माँ ने मिखाइल से बहुत विनती करी कि उसने दोनों बच्चियों को अभी अभी जन्म दिया है, इनका ध्यान कौन रखेगा। इनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है और इनका और कोई नहीं है। माँ बाप के बिना ये बच्चे कैसे जिएंगे। तो मिखाइल उसे बिना अपने साथ लिए ही ऊपर चला गया। तब ईश्वर ने उसे वापस धरती पर उस माँ की आत्मा को लाने भेजा।
फिर उसे इंसान के रूप में धरती पर रहकर इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढने को कहा। पहला, इंसान को क्या मिला है? दूसरा, इंसान को क्या नहीं मिला है? और तीसरा, इंसान किस वजह से और कैसे जीता है? तीनों सच जानने के बाद मिखाइल के लौटने का समय हो चुका था। उसमें से असीम तेज उत्पन्न हुआ, उसके पंख उग आए, उसकी आवाज भारी हो गई। वो वापस एक फरिश्ते में तब्दील हो गया। छत में से रोशनी की तेज किरणें अंदर आने लगी। मिखाइल ने अपने पंख फैलाए और रोशनी की तरफ उड़ चला। साइमन, मात्रियोना और बच्चों ने रोशनी की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब खोली तो मिखाइल जा चुका था और छत वापस पहले जैसी हो चुकी थी। कहानी खत्म हुई। तो दोस्तों, आशा है लियो टॉल्स्टॉय की इस कहानी का जो मैंने हिंदी में अपना संस्करण सुनाया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। जल्द ही एक और कहानी के साथ लौटूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।